इसराइल में ईरानी मिसाइलों ने अच्छी खासी तबाही मचाई है। उसकी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, मस्जिद अल अक्सा में आज जुमे के दिन क्या हुआ उसका वीडियो दिखाऊं। उससे पहले आज जुमे में हिजबुल्लाह के वापस एक्शन मोड में आने से रिलेटेड जो खबर आई है पहले वो जान लीजिए, और उस खबर पर धमकी भी आ गई है। इसराइल में हुए नुकसान की तस्वीरें देखने के लिए रुके रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि उसके बाद ईरान में हुए नुकसान के मंजर भी आपको दिखाने हैं, क्योंकि उसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं, लिहाजा उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ईरान और इजराइल की जंग को लेकर। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। संघर्ष शुरू होने के 8वें दिन भी दोनों देश एक दूसरे पर बड़े स्तर पर हमले कर रहे हैं। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गुरुवार को इजराइल ने ईरान पर रात भर हमले किए और उधर से जवाबी कार्रवाई में ईरान ने मिसाइलें दागी जो इजराइल में एक मेडिकल बिल्डिंग पर गिरी और आसपास के अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी सच्चाई और पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी कि इस जंग में क्या हो रहा है और अब कैसा नुकसान हुआ है दोनों देशों। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको अच्छे से डिटेल मिलेगी, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इसराइल में ईरानी मिसाइलों ने अच्छी खासी तबाही मचाई है। उसकी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, मस्जिद अल अक्सा में आज जुमे के दिन क्या हुआ उसका वीडियो दिखाऊं। उससे पहले आज जुमे में हिजबुल्लाह के वापस एक्शन मोड में आने से रिलेटेड जो खबर आई है पहले वो जान लीजिए, और उस खबर पर धमकी भी आ गई है। इसराइल में हुए नुकसान की तस्वीरें देखने के लिए रुके रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि उसके बाद ईरान में हुए नुकसान के मंजर भी आपको दिखाने हैं, क्योंकि उसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं, लिहाजा उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। इसराइल के खिलाफ 2 नए मोर्चों से जंग का ऐलान लगभग हो चुका है। इराक का जिक्र हम कल कर चुके हैं, आज बारी लेबनान की है। आपसे कुछ देर पहले जंग के घोड़े पर सवार इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने हिजबुल्लाह को खुला और धमकी भरा पैगाम भेजा है कि अगर फिर टेरर हुआ, फिर कोई हमला हुआ तो पूरा हिजबुल्लाह ख़त्म समझो। दरअसल कल हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने ईरान का खुला सपोर्ट करने का बयान दिया था। इसे दुनिया भर के अखबारों ने हेडलाइन बनाई, पूछा कि हिजबुल्लाह वापस आ रहा है। लेकिन इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने आज जवाब दिया हिजबुल्लाह के उस बयान का। कहा कि हिजबुल्लाह का चीफ अपने पिछले लीडर से कुछ नहीं सीख रहा, यानी कि धमकी दे रहा है इसराइल काट्स कि नईम कासिम को भी हसन नसरल्लाह की तरह मार दिया जाएगा। तो वो कहता है कि अपने पिछले लीडर से हिजबुल्लाह के इस चीफ ने कुछ नहीं सीखा, वो फिर से ईरान के हुक्म पर इसराइल को धमका रहा है। काट्स ने कहा, मैं उस लेबनीज प्रॉक्सी को मशवरा देता हूँ कि संभाल के रहे और थोड़ा संभल के भी रहे। इसराइल का सब्र ख़त्म हो चुका है, और अगर लेबनान से इसराइल पर फिर कोई हमला हुआ तो हिजबुल्लाह नहीं बचेगा। ये बयान 20 जून को दिया गया है, यानी तेल अवीव से क्लियर सिग्नल है। अब जो भी ईरान के साथ होगा या साथ देगा वो निशाने पर होगा। लेकिन तेल अवीव से ये बयान आया क्यों? दरअसल सीज़फायर के बाद से खामोश बैठे हिजबुल्लाह ने हरकत करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अगर ईरान कमज़ोर हो गया तो हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने ईरान की खुली हिमायत का ऐलान कर दिया है। नईम कासिम ने कहा है कि हम ईरान के साथ हैं, हम न्यूट्रल नहीं हैं, यानी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ मीडिया में ये खबर चल रही थी कि ईरान को उसके तमाम साथियों ने यमन से, लेबनान से, सब ने छोड़ दिया है, लेकिन ये खबर लानी ज़रूरी थी ताकि उन खबरों को काउंटर कर सकें। अनादोलू एजेंसी को की 20 जून की ये खबर देखिए आज की। लिखा है, लेबनान में मकामी तौर पर पावरफुल और ईरान से लिंक्ड ग्रुप हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने एक ताज़ा बयान दिया है। टेलीग्राम पर पोस्ट में कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह और इस्लामी रेजिस्टेंस न्यूट्रल नहीं है, हम ईरान के साथ हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम ज़रूरत के हिसाब से ही फैसला लेंगे, और अभी तक हम सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि किस तरीके से ईरान का साथ दिया जाए, यानी कैलकुलेशन हो रही हैं।
ड्रोन्स भेजे जाएं या क्या किया जाए इसराइल के इलाकों में। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने अमेरिका, इसराइल और उसके अलाइज को झूठी कुव्वत, जालिम तवानाई और कैंसरस ट्यूमर कह के निशाना बनाया और कहा कि हम ईरान के साथ इस ग्लोबल नाइंसाफ़ी का मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये हमारी आज़ादी, ज़मीन की हुर्रियत और अपने फ़ैसलों का हक़ है। कासिम ने यह भी कहा कि हम ईरान के लीडर, उसकी आवाम के साथ हैं और इसराइली अमेरिकन एग्रेशन का मुकाबला करने के लिए जो ज़रूरी होगा वो करेंगे। यानी यहाँ हिजबुल्लाह सिर्फ इसराइल से नहीं, अमेरिका से भी जो है वो टक्कर लेने की बात कह रहा है। हालांकि उसे बहुत दिन से नुकसान था, अपनी गवर्नमेंट की वजह से वो दबा बैठा था, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ख़ास तौर से ईरान और इसराइल का, उसमें बहुत सी चीज़ें नई डेवलप हो सकती हैं, हुकूमतों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हो सकते हैं। यानी अब न सिर्फ लफ्ज़ों की जंग है, बल्कि हिजबुल्लाह ने क्लियर कर दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो एक्शन भी लिया जाएगा, और वो एक्शन जल्द ही लिए जाने के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। एक और मोर्चा फिर से खुलने का खौफ है, और इसी खौफ की वजह से ही इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने हिजबुल्लाह चीफ को धमकी दी है। धमकी बाद में आई, इसने धमकी का जिक्र पहले किया, बयान पहले आया था तो बयान को बाद में सामने रखा। अब आज की इसराइली मीडिया की हेडलाइंस देख लीजिए, जो ये बताती हैं कि ईरान ने आज एक फिर ज़बरदस्त मिसाइल हमला किया है इसराइल के कब्ज़े वाले इलाकों में, और बहुत नुकसान वहाँ मचाया है। लेकिन ईरान के ऊपर भी रात भर हमले होते रहे, तेहरान में भी हुए, इस्फहान में भी हुए, उसकी भी कुछ तस्वीरें हैं। लेकिन पहले क्या हुआ है इसराइल में, उसे देख लीजिए इन तस्वीरों में। हाँ, उन सब से पहले अल-अक्सा मस्जिद लिए चलता हूँ, जिसे आज फजर की नमाज के लिए खोला गया। जुमे को हमले शुरू हुए थे 13 जून को, आज 20 जून है, पूरा 8वां दिन है, एक हफ्ता हो चुका है। मस्जिद अल-अक्सा में ताले डाल दिए गए थे, किसी भी नमाजी को किसी भी वक्त की नमाज अदा करने के लिए इजाज़त नहीं दी गई थी, और जहाँ तक है एंट्री पूरे कंपाउंड में नहीं हो रही थी। तमाम मुसलमान इससे बेचैन थे, तमाम अरब बेचैन थे। लेकिन आज फजर की नमाज के लिए खोली गई मस्जिद, क्योंकि आज जुम्मा था, जुम्मा है उनके लिए, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ेंगे, और नमाज के बाद जो है आपको पता है उनको डर है, इसराइलियों को कुछ बवाल हो सकता है। तो ईरान के हमले जैसे ही शुरू हुए, मस्जिद अल-अक्सा पर ताले डाल दिए गए थे। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ये मस्जिद अल-अक्सा के आज के नज़ारे देख रहे हैं। क्या खूबसूरत सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है। ये अंदर से मस्जिद अल-अक्सा है, अनलिमिटेड नंबर। और लेकिन हाँ, एक और बात है कि बहुत ही कम लिमिट में लोगों को अंदर जाने दिया गया। ये कहा गया है कि एक मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम वर्शिपर्स थे जो जाना चाहते थे, उनमें से बहुत कम लोगों को ही अंदर मस्जिद अल-अक्सा में जाने की इजाज़त दी गई। और ये तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है या तीसरी सबसे अहम मस्जिद है इस्लाम की, लेकिन अभी भी ये कंटिन्यू क्लोज़र के तहत है। हो सकता है जुमे की नमाज के बाद फिर से शाम तक, मगरिब तक या इशा तक इसे बंद करने की ये हुक्म दे दें। इस वक्त ये सब चल रहा है। ये है, जितने भी जोर लगा ले इसराइल और जितने डिफेंस सिस्टम बना दे, ये उसकी आज की इमारतों की तस्वीर है। सामने से सारा नक्शा सब कुछ बिगड़ गया है। ईरान की मिसाइल ने बीर अस-साबी में ये हिट किया है इलाके में, और गावयाम नेजेब टेक पार्क है ये बताया जाता है कि इसराइली मिलिट्री और साइबर इंस्टीट्यूशंस का हब है। ये उसकी एक दूसरी तस्वीर देखिए, बीर शिबा में आज जो हुआ है हमला। बीर शिबा में साउथ ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन में आज जो हमला हुआ, ये धुआं उस इमारत से निकल रहा है। उसके आसपास क्या मंजर हुआ, इन दो फोटोज़ में देखिए। बीर शिबा में जो मिसाइल हिट हुई, उसके बाद तमाम गाड़ियाँ वहाँ पर 1, 2, 3, 4 सब जलती हुई नज़र आईं। ये तमाम गाड़ियाँ, काला धुआं ये जल रहा है, और बिल्डिंग्स को भी नुकसान काफ़ी पहुँचा है, बताया जा रहा है। अगर ये मिसाइल डायरेक्ट हिट जड़ में ना होती और ऊपर होती, तो ये इम्पैक्ट इसका कुछ और ज़्यादा होता। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स साइटेड बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल, अच्छा, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, एक तो ये मिसाइल रुकने में नाकाम है, दुनिया ने देख लिया। ईरान की मिसाइलें इसराइल से नहीं रुक रही, वरना ये रोज़ नुकसान की तस्वीरें नहीं होती। फिर भी जो उनकी आयरन डोम या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स कोशिशें कर रहे हैं मिसाइलों को रोकने की, उनका खर्चा बहुत लंबा चौड़ा है, और वो इसराइल की पीठ में छेद करे दे रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है।
बताया जा रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कि उनका रोज का खर्चा इंटरसेप्टर्स का $200 मिलियन के करीब पहुंच गए। $200 मिलियन। जरा जाकर कैलकुलेट कीजिएगा ये कितने करोड़ों का खर्चा रोज सिर्फ ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए किया जा रहा है। ईरान का भी नुकसान हो रहा है मिसाइलों में, लेकिन इनका ज्यादा है। और वो हमने कल आपको रात मिसाइल दिखाई थी, एक मिसाइल के 20 बच्चे बहुत अच्छे, मतलब वो उन्होंने क्लस्टर मिसाइल दाग दी, उसमें से 20-20 बॉम्ब निकल रहे हैं और वो 8 किलोमीटर के दायरे में जाकर फैल के लग रहे हैं। अब 20 इंटरसेप्टर छोड़िएगा क्या। और ऐसा नहीं है, ईरान में भी तबाही मचा रही है आईडीएफ, और खुलकर मचा रही है। आईडीएफ ने रिसेंटली जो अभी इन्होंने आज 20 जून को सुबह 11 बजे के करीब ये शेयर किए वीडियो ईरान के, ये कहा है कि 3 मिसाइल लॉन्चर्स जो कि बिल्कुल रेडी थे ईरान की तरफ से इसराइल पर लॉन्च होने के लिए, हमने उन 3 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। ये उसकी उन्होंने तस्वीर दी, हम क्रेडिट दे रहे हैं आईडीएफ को इसका। और कहा कि इसमें जो है मिलिट्री कमांडर जो उनके उन लॉन्चर्स के साथ था, जो लॉन्च करने वाला था, उसे भी हमने मार डाला। तो ये इस तरीके से अच्छा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इनको बहुत डिटेल्स मिलती हैं, पूरी डिटेल्स मिलती हैं कि कहाँ जाकर किसे कहाँ मारना है। इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क ईरान में काम कर रहा है। ये नेटवर्क ना होता तो ये नुकसान भी अभी इतने ना हुए होते। तो मोसाद का जो नेटवर्क है उसकी वजह से ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको ईरान और इजराइल की जंग के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।